फ्रेंड्स, आखिर प्रॉब्लम है कहाँ? प्रॉब्लम कहाँ है? मन के अंदर। अच्छा, अब मन के अंदर प्रॉब्लम है अगर, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए? सबसे पहले हमको उसका नेचर समझना होगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको आध्यात्म की दृष्टि से बताता हूँ कि हम 3 गुण रहते हैं हमारे मन के अंदर, गुण। उन 3 गुण में सबसे हाईएस्ट जो गुण रहता है वो होता है सत, उसके बाद रजस, उसके बाद तमस। अब जो तमस जो होता है वो एक अवस्था होती है जिसको बोलते हैं अंधकार। अंधकार की अवस्था, इल्यूजन। साइंटिफिकली कहा जाए तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेंडेंसीज ऑफ माइंड इज बिकॉज ऑफ दिस तमस। अब तमस के अंदर क्या होगा? इल्यूजन आएगा। इल्यूजन आने से क्या होगा? राइट और रॉन्ग समझ में नहीं आएगा। अब नेचुरल सी बात है, अगर राइट और रॉन्ग ही समझ में नहीं आएगा अपने को, तो अपने अंदर एंगर, फ्रस्ट्रेशन और गलत कर्म आपसे हो जाएंगे, क्योंकि आपको सही गलत तो समझ में आ नहीं रहा है, तो आपके अंदर आगे जाके गिल्ट आएगा। अच्छा, और क्या क्या होता है? और ऐसा होता है कि इस कारण से जो आपकी बुद्धि होती है वो किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि जब मन खराब होता है, मन को जो कंट्रोल कर रहा है वो बुद्धि कर रही है। मन से ज़्यादा हायर पावर बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि जब आपकी ख़राब हो गई, उसको ही सही गलत समझ में नहीं आ रहा, तो सारा सिस्टम आपका ख़राब हो जाता है। वो बुद्धि किसी काम की नहीं रहेगी। आपके सारे लॉजिक्स जितने भी हैं, जितने भी आपके फंडामेंटल्स हैं, आपकी जितनी भी सोच है जो लाइफ को लेके, वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाओगे। आप कोई डिसीजंस ले नहीं पाओगे। अब इसको अपन कैसे समझें और इस चीज़ से अपन कैसे निकल सकते हैं? अगर अपन इस चीज़ से निकल जाते हैं, अगर इस तमस से अपन बाहर आ जाते हैं, तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स ही यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं हमारी। जब मन ठीक रहने लग गया, ऑटोमेटिकली बुद्धि अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि मन को बुद्धि ही कंट्रोल कर रही है। और बुद्धि अगर ठीक हो जाएगी तो आप जो भी कुछ करना चाहते हो लाइफ में, यू कैन अचीव एनीथिंग। बहुत नेचुरल सा फंडा है ये। अच्छा, चलिए, एनीवेज, अब इसको अपन कैसे समझें? इसको समझने के लिए रामायण की एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, गौतम ऋषि और अहिल्या की। ठीक है? अब गौतम ऋषि कौन थे, अहिल्या कौन थी? गौतम ऋषि की शादी हुई थी अहिल्या से। गौतम ऋषि एक बहुत अच्छे योगी थे, भगवान के बहुत पहुँचे हुए भक्त थे। अब हुआ क्या कि बहुत अच्छे से वो रहते थे, उनका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, उनकी वाइफ उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, ऋषि उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। लेकिन आगे जाके होता ये है कि उस गौतम ऋषि के अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि अपनी शक्तियों को बढ़ाया जाए, कुछ सिद्धियां हासिल की जाए। अब उन सिद्धियों को हासिल करने के लिए वो एकांतवास को गए, वन के अंदर। पीछे से अहिल्या अकेली रह गई। अहिल्या बहुत ज़्यादा सुंदर थी। इंद्रदेव का मन आया अहिल्या के ऊपर। वो अहिल्या के सामने गए गौतम ऋषि का वेश धारण कर। अहिल्या को लगा कि ये गौतम ऋषि हैं। जब अहिल्या ने उनसे पूछा कि आप वापस कैसे आ गए, आप तो वन को गए थे, तब उन्होंने ऐसा कहा कि मैं वापस इसलिए आया कि तुम्हारा जो सौंदर्य है वो मुझे खींच के ले आया। अब मैं तुमसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। अहिल्या बहुत ज़्यादा खुश हो गई। इंद्र ने उनके साथ संपर्क स्थापित किया। 6 महीने तक जो इंद्र थे वो अहिल्या के साथ ही रहे। अब उधर से गौतम ऋषि का वापस आना होता है, और जब वो वापस आते हैं तब उन्होंने सारी घटना को जब वो देखते हैं, इंद्र को पहले मालूम पड़ जाता है, इंद्र तो भाग जाता है वहाँ से। तो सारा क्रोध जो था उनका अहिल्या के ऊपर निकलता है। अहिल्या के ऊपर निकलता है और वो क्रोधित होकर उनको कहते हैं, जाओ तुम पत्थर की हो जाओ। जब अहिल्या उनसे बहुत ज़्यादा प्रार्थना करती हैं कि ये सब जो भी कुछ हुआ ये भ्रम के कारण हुआ, ये इल्यूजन के कारण हुआ, क्योंकि जो वेश धारण करके जो वो आया था वो आपका वेश धारण उसने किया था, इंद्र ने। अब मैं उसे पहचानती कैसे जब वेश ही आपका धारण किया? तो गौतम ऋषि ने जो उनको तर्क दिया वो ये दिया कि तुम अपने पति का जब स्पर्श भी पहचान नहीं पा रही हो, इसका मतलब यही है कि तुम मेरे लायक ही नहीं हो। तो वो पत्थर की हो जाती हैं। लेकिन चूंकि बहुत आर्त भाव से प्रार्थना की थी, तो गौतम ऋषि ने ये कहा कि चलो, ये श्राप तो वापस नहीं होगा, आगे जाके श्री राम जब होंगे तो वो जो उनके चरण का स्पर्श जब तुमको प्राप्त होगा, उससे तुम अपने दोबारा पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में वापस आ सकोगी। तो ये वो कहानी है। अब ये कहानी हम पे कैसे अप्लाई होती है, और एक कहानी बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है। एक्चुअली सारा शास्त्र जो है हमारा, ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। अगर इस शास्त्र को हम पढ़ें और ईश्वर की कृपा से इसको अगर हम समझ जाएं, तो हमारी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकें।
आप कुछ भी लाइफ में अचीव कर सकते हो। ये सब आजमाए हुए फंडे हैं हमारे, ये कोई ऊपर ऊपर की बातें नहीं हैं। चलिए एनीवेज, अब अपन बात करें गौतम और अहिल्या की। चलिए अब इसमें देखते हैं गौतम, ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या हुआ। गौतम का संस्कृत अर्थ होता है गौ, दो शब्द से मिला बना है ये, गौ और तम। संस्कृत अर्थ इसका ये है, गौ मतलब जाना, जैसे गौलोक, गौतम जाना। तम मतलब तमस, तो जाना है तमस के परे, या जो तमस के परे जा चुका है वो होता है गौतम ऋषि। वो ऋषि जो तमस के परे जा चुका है, और उसको मिलता क्या है, उसकी शादी हुई थी अहिल्या से, उसको मिलती है अहिल्या। अहिल्या का मतलब होता है चित्त की वो अवस्था या चेतना की वो अवस्था जो किसी भी अवस्था में बाधित नहीं की जा सकी, जो द्वंद्व रहित हो चुकी है, जिसके अंदर इल्यूजन नहीं है, जो शुद्ध हो चुकी है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं रहा। तो ये होता है गौतम ऋषि और अहिल्या। मतलब ऐसी बुद्धि उस योगी को प्राप्त होती है जो पूर्ण रूप से शुद्ध है और वो किसी भी अवस्था में जो फ्लिकर नहीं करती, तो ये वो अवस्था होती है। चलिए एनीवेज, अब अपन इसके आगे की जब बात करते हैं, उसमें ये होता है इस कहानी में कि जब ऋषि के मन में कामना जागी, कामना जागने का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप सत जो होती है अवस्था, वो एक शांत अवस्था होती है, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं रह जाती एक्चुअली, उसके अंदर केवल आध्यात्म या ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होती है, और उससे आपको शांति भी मिलती है, और उसी में आप यू विल बी वेरी हैप्पी, और आपके आसपास भी सब चीज़ें बड़ी ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके अंदर इच्छा जागृत हुई काम की कि मुझे और भी कुछ चाहिए, तो वो इच्छा का मतलब होता है रजस आना, ये रजस गुण होता है, ये इच्छा का मतलब होता है रजस गुण। अब वो जो बुद्धि थी वो सत से लेके रजस पे फिसली, अब उस रजस के अंदर इच्छा जागृत हुई, अपनी बुद्धि को अकेला छोड़कर। आज ऐसा इमेजिन करो कि एक आदमी है, उसकी एक बुद्धि है, जैसे गौतम ऋषि है, उसकी बुद्धि है अहिल्या, उसके अंदर उस बुद्धि के ही अंदर रजस की इच्छा हुई, मतलब उसके अंदर कामना जागी, तो वो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कहाँ चले गए, वन को चले गए, उस बुद्धि को अकेला छोड़कर वन को चले गए, यानी कि उस पर नज़र रखना उन्होंने बंद कर दी। यहाँ निरंतर भजन करते थे, भगवान का नाम लेते थे और संतोषी स्वभाव के थे। अब ये इधर इधर चले गए, उस पर ध्यान नहीं दिया। अब चूंकि ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, वो एक अकेली रह गई वो चीज़, वो बुद्धि, उस पर कंट्रोल नहीं रहा, तो पीछे से इंद्र ने उसके साथ छल किया। इंद्र का क्या मतलब होता है, अब इंद्र का मतलब यहाँ देवता नहीं है, ये तो एक कहानी है। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि आपकी इंद्रियाँ, एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसीज ऑफ योर माइंड, ये होती हैं इंद्रियाँ जो बाहर की ओर प्रवाहित रहती हैं, जिससे आप सारी चीज़ें ग्रहण कर रहे हो, जो देख रहे हो। इसीलिए इसे माया कहा गया है। जब लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से पूछा कि भगवान ये बताइए कि माया आखिर है क्या, तो माया का जवाब जो भगवान ने जो दिया था वो ऐसा दिया था, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जने हूँ भाई। अब देखिए इसमें भी गो आया है, गोचर मतलब जहाँ तक जाना होता है नज़र का, जहाँ तक जाना होता है इस मन का, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, उसको तुम माया जानो, ठीक है। अब जैसे ही उस बुद्धि जहाँ पे वो स्थिर थे, अब आपस में खुश थे, अपनी बुद्धि में स्थिर थे, उसको छोड़कर जैसे ही वो बाहर की ओर जाते हैं ऋषि, पीछे से इंद्रियों का दबाव जो था, इंद्रियों का जो आक्रमण था, वो उस बुद्धि के ऊपर हो जाता है। उससे क्या होता है, वो बुद्धि डाइल्यूट हो जाती है, ठीक है, बहुत ईजी है समझना। अब डाइल्यूट हो गई, अब डाइल्यूट होने का रिजल्ट क्या आता है, उनको श्राप मिल जाता है। श्राप क्या मिलता है कि तुम्हें पत्थर का किया, चूँकि प्रार्थना कर दी थी। प्रार्थना करने का मतलब अपनी गलतियों का एहसास होना, समर्पित हो जाना या समर्पण भाव में आ जाना। बुद्धि ने अपने लॉजिक्स नहीं दिए, वो एक समर्पण भाव में आ गई। अब वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि तुम्हें स्पर्श नहीं समझ में आया अपने पति का। पति का स्पर्श समझने का मतलब फिजिकल टच नहीं था, पति का स्पर्श का समझ में ये था कि वो किस नीयत से तुमको छू रहा है, उसका सही और गलत भी तुम समझ नहीं पा रही हो कि ये वासना है या प्रेम है। क्योंकि प्रेम जो होता है वो उत्थान करता है, व्यक्ति की मन की अवस्थाओं को ऊपर की ओर लेके जाता है। उसमें एक शून्यता, उस प्रेम से तुम्हें एक शून्यता प्राप्त होती है, एक विराटता प्राप्त होती है।
और इंद्रियों से केवल इंद्रियों का सुख प्राप्त होता है, एक वासना प्राप्त होती है, वासना से मन और चंचल हो जाता है और तुम्हारा जो चित्त जो होगा वो अधोगति की ओर जाएगा। तो जो योगी जन जो रहते हैं, जो लगातार ध्यान साधना में लगे रहते हैं, वो इन सूक्ष्म चीज़ों के बारे में समझते हैं, तो इनको सब कंट्रोल करना आता है। तो वो यही बोल पाए कि तुम उनको समझ नहीं पाई, उस टच को, उसको तुम समझ नहीं पाई, उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो पत्थर की बन गई। अब यहाँ पत्थर की बनने का मतलब क्या होता है? पत्थर की बनने का मतलब ये होता है कि जब आपकी बुद्धि दूषित हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है, जब वो इंद्रियों में बह जाती है बाहर की ओर, और उसका जो रिजल्ट निकलता है उससे ये बुद्धि पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाती है। अब निष्क्रियता का मतलब समझो, कभी कभी आप ऐसा नहीं बोलते कि मैं एग्ज़ाम्स के समय पे ब्लैंक हो गया या हो गई, ये यही है, ये ब्लैंक हो जाना, काम नहीं करना, दिमाग सही गलत समझ में नहीं आना, एक सन्नाटा सा अंदर छाया रहना, एक ही जगह पे बैठे रहना, एंथुजियाज़म नहीं होना, कोई भी एक्टिविटी नहीं होना या करना, अकेले बंद हो जाना, ये डिप्रेसिव टेंडेंसीज जो होती हैं, भूल जाना ये क्या है, ये वही है एलिया का पत्थर हो जाना। अब आप खुद सोच सकते हैं कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड अभी क्या है। अब इससे कैसे निकला जाए? इससे निकला जाता है राम के स्पर्श से। अब राम जी का स्पर्श क्या है इसके अंदर, आप देखिए। सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोला, वो रोई उनके सामने, तो सबसे पहले तो रोना होता है, सबसे पहले प्रार्थना आती है। प्रार्थना के बाद एक वापस से पुनरुत्थान का जो क्रम शुरू होता है उसी को साधना कहते हैं। जब वापस से एवोल्यूशन होगा, वापस से वो उस बुद्धि को अपने पूर्ण रूप से स्थापित करेंगे, वो होगा। अब इसमें शब्द का अर्थ समझिए, राम का अर्थ समझिए, सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द है इसमें ये। अभी तक तो आपको बुद्धि समझ में आ गई कि इसको कैसे, उस बुद्धि को कि उस बुद्धि के डाइल्यूशन के कारण उसको ये स्टेट मिली। अब देखिए इसमें राम शब्द का अर्थ और इस कारण से वो स्पर्श से कैसे वो दोबारा रिक्रिएट होती है। देखिए राम का जो शब्द का अर्थ है बहुत इजी है। राम का मतलब होता है रमना। रमना मतलब एक ऐसा डिवाइन एलिमेंट जिसके अंदर सारी मूवेबल चीज़ें जो हैं वो रमन कर रही हैं। रमन कर रही हैं इसलिए क्योंकि वहाँ पे ही उन्हें शांति मिलती है। अब इसको शास्त्रों में कैसे लिखा है, राम का शाब्दिक अर्थ इस तरीके से बताया है शास्त्रों में, रमन्ते योगिनः अस्मिन् सा रामम उच्यते। इसका अर्थ ये हुआ, योगी ध्यान की जिस शून्य अवस्था में रमा करते हैं उसे ही हम राम कहते हैं। जो आप ध्यान लगाना या आप जब मंत्र जाप करते हैं, आपने राम बोला जैसे ही, तो राम शब्द का जो भी आप जैसे ही आपने उद्घोष किया, तो आपकी जो बुद्धि जो उस राम शब्द में जितना रमण करेगी, जितना रमेगी और जितना उसका उस शब्द का स्पर्श प्राप्त होगा, उस साउंड का स्पर्श प्राप्त होगा, तो जो कॉन्शियस एनर्जी जो निकलेगी उससे आपका इल्यूजन डिसअपियर हो जाएगा। उससे जो अहिल्या जो है वो दोबारा अपने पूर्ण रूप को प्राप्त होगी। इट्स ऑल वेरी साइंटिफिक माय फ्रेंड्स। आध्यात्म से बड़ी साइंस नहीं है। इसीलिए भारत जो पहले था वो बहुत ज़्यादा एक बहुत विकसित पावर थी, फिर धीरे धीरे डाइल्यूशन होता गया और इस कारण से जो हम आउटवर्ड टेंडेंसीज़ के अंदर आ गए, आज हम इतने वीक हो गए हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे आज सुसाइड कर रहे हैं। सही गलत का उनको समझ नहीं रही, इसी कारण से था। एनीवेज वापस आते हैं। तो व्हेन कॉन्शियस एनर्जी विल प्रिवेल, ऑल योर इल्यूजन्स विल डिसअपियर। बहुत ईजी है। आपको सबसे पहले तो उसको समर्पित करना है, प्रार्थना करना है, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले काम कीजिए, ये प्रार्थना जब आप कर लें, जब आप उसको स्वीकार लें सबसे पहले कि डाइल्यूट हो गए हम, ये मानते हुए आप राम नाम का जाप शुरू कीजिए। राम को आप ऐसा मत समझिए कि वो केवल एक दशरथ के पुत्र हुए थे त्रेता युग में, जिनके हाथ में धनुष्बाण था, जो सीता जी को बचाने के लिए जिन्होंने सेना इकट्ठी की थी और सारी लीलाएं करके जो चले गए। वो नहीं है इसका मतलब। राम का आपको ऐसे अर्थ निकालना है, एक डिवाइन एलिमेंट, एक लयबद्ध था जिसके अंदर सारी मूवेबल चीज़ें, यानी कि आपकी मूवेबल चीज़ें मतलब यहाँ पे क्या है, आपके सारे विचार जहाँ जाके शांत होंगे, जहाँ जाके आपको शांति मिलेगी, ये वो है। तो हमें आज से
रोज़ धीरे धीरे मंत्र जाप की प्रैक्टिस करनी है। भले आप 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए। आप शांत बैठ जाइए। आप पहले तो सारी चीज़ों को अपने दिमाग से निकालिए। एक सरेंडर किया आपने उनके चरणों में, और इस मंत्र को आप अपने अंदर, इस नाम को आप अपने अंदर चलाते रहिए। आप देखेंगे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपका माइंड अपने आप, आपकी कॉन्शियस एनर्जी अपने आप ठीक होती जाएगी। अपनी कॉन्शियस एनर्जी आपकी दोबारा बाहर आती जाएगी। दोबारा राम राज्य स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा राम राज्य होगा स्थापित, और अपने आप सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। और जैसे ही ये स्थापना होंगी, एवरीबडी विल बी हैप्पी। आपके इनर वर्ल्ड की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच।